अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड रसमलाई। बहुत ही इजी रेसिपी है, इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। और आगे वैसे भी ईद आने वाली है, आप इसे घर पे बनाएं और इसे इंजॉय करें। और आप इसे ठंडा करके खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है और 20 से 25 मिनट में इजीली ये आप बना सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। रसमलाई तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रबड़ी। और रबड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 किलो दूध। और 1 किलो दूध के बाद आपको चाहिए 1 कप चीनी। और हाफ़ टेबल स्पून आपको चाहिए पिसी हुई इलायची। और 1 कप आपको चाहिए यहाँ पे मिल्क पाउडर। और 2 टेबल स्पून आपको चाहिए कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड आपने वनीला फ्लेवर में ही यूज़ करना है, आप इसमें कोई और फ्लेवर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कोई और फ्लेवर यूज़ करेंगे तो वो रबड़ी का जायका नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले आपने कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड करना है और पानी डालने के बाद आप उसे अच्छे से मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। और फिर आपने यहाँ पे दूध लेना है और दूध को आपने गर्म होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे जो है वो दूध गर्म होना शुरू हो गया है। अब आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दें। और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। दूध में मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये दूध अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके बाद आपने इसमें इलायची पाउडर और साथ ही आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। और चीनी ऐड करने के बाद आपने वेट करना है ताकि दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए। और उसके बाद आप चीनी जो है वो अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है आप ज़्यादा कर लें, अगर आपको थोड़ा सा कम पसंद है तो आप कम कर लें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि दूध जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और जैसे ही 5 से 10 मिनट गुजरेंगे आपने इसमें कस्टर्ड ऐड कर देना है। आपने कस्टर्ड ऐड करते जाना है और साथ के साथ आपने मिक्स करते जाना है। अगर आप कस्टर्ड डाल के इसे छोड़ देंगे तब इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी जो है ना वो मिक्स नहीं होगा कस्टर्ड। तो आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और साथ साथ आप इसे मिक्स करते जाएं। जब आप वनीला कस्टर्ड इसमें ऐड कर देंगे तब आपने इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि कस्टर्ड अच्छे से कुक हो जाए। तो अब आप यहाँ पे देखें कि रबड़ी बिल्कुल तैयार है। आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं बनाना। आप इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दें और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले आपको रसमलाई तैयार करने के लिए ब्रेड चाहिए। और ब्रेड के स्लाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और हाफ़ कप आपको चाहिए मिल्क पाउडर। और आपको 2 से 3 टेबलस्पून चाहिए पिसे हुए पिस्ते और बादाम। और गार्निश के लिए आपको चाहिए बादाम और पिस्ता बारीक कटा हुआ, वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो सबसे पहले आपने मिल्क पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपने बहुत ज़्यादा उसे पतला नहीं करना, आपने ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा ही रखना है इसे। और अगर आपका मिल्क पाउडर जो है वो पहले से ही मीठा है तो आप इसमें चीनी ऐड ना करें। अगर आप इसमें चीनी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक ब्रेड स्लाइस ले लेना है, उसको आपने राउंड शेप दे देनी है। आप किसी भी कुकी कटर को यूज़ कर सकते हैं, आप बोतल के किसी भी ढक्कन को यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी प्याली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो आप उससे राउंड शेप दे सकते हैं। और आपने जितनी रसमलाई बनानी हो उसके मुताबिक आप जो है वो ब्रेड ले सकते हैं। एक रसमलाई बनाने के लिए आपको 2 स्लाइसेस की ज़रूरत होगी। और सबसे पहले आपने एक स्लाइस लेना है और उसको आपने साइड से जो है वो अच्छे से सोक कर लेना है। और बीच में आप जो है वो
मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ है वो आप इसमें ऐड कर दें। और साथ ही आप इसमें जो है वो पिस्ता और बादाम भी ऐड कर दें, जो आपने पहले ही पीस के रख लेने हैं। और साथ ही आपने ब्रेड का दूसरा स्लाइस लेना है, उसको ऊपर रखने के बाद आप इसकी साइड्स को अच्छे से कवर कर दें, ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट और मिल्क पाउडर का मिक्सचर अंदर डाला हुआ है वो बाहर ना आए। और अगर ये ब्रेड के स्लाइसेस कवर ना हो रहे हों तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से बंद हो जाए। और आपने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी साइड से ना खुले। और जिस तरह हम किसी कबाब वगैरह की प्रॉपर शेप देते हैं, आपने इसकी भी इसी तरह शेप देनी है अच्छे से। और इसी तरह आपने बाकी रसमलाई को भी बना के रख लेना है। तो यहाँ पे रसमलाई हो गया तैयार। अब आपने इसको किसी भी सर्विंग डिश में रख देना है जिसमें आपने सर्व करना है। मैंने यहाँ पे 12 स्लाइसेस लिए थे और 12 स्लाइसेस में 6 रसमलाई तैयार हो गई है। तो अब आप इसमें जो है रबड़ी ठंडी करके डाल दें। रबड़ी को डालने के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब आप यहाँ पे देखें रबड़ी को मैंने अच्छे से डाल दिया है। और लास्ट स्टेप जो है वो आप गार्निश आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे के ऊपर पिस्ता और बादाम डाल सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से गार्निश मैं करूँ सेम आप इसी तरह भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। और गार्निश करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है फ्रिज में। और ठंडी ठंडी आप रसमलाई खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। इजीली आप इसे बना सकते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा झंझट भी नहीं है कि आपने पहले इसे डो को बनाना है और फिर आपने जो है रसमलाई बनानी है। आप सीधा सीधा जो है वो ब्रेड से बनाएं, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं इसी तरह की मज़ीद नई नई वीडियोस लेके आती रहूं। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।